मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। हम देख रहे हैं कि इसराइल ने शुमाली गजा के 11 लाख लोगों को इलाका छोड़ने की वार्निंग दी। वो वहाँ पर बहुत शिद्दत का ऑपरेशन करना चाहते हैं और हेलीकॉप्टर से इस जमन में पंफलेट फेंके गए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2023 का खेल चल रहा है, लेकिन कैसी एंटरटेनमेंट। वर्ल्ड कप का ये मजा किरकिरा हो गया, उदासियों से मायूसियों से भर गया। लोग वर्ल्ड कप की न्यूज क्या देखें, किसने कितने रन बनाए, किसने किसको आउट किया, क्या फिक्र क्या हो रहा है गाजा में। लोग बस वही न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उदास हो रहे हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा है और इस वर्ल्ड कप की मुनफरिद बात यह है कि इस वनडे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली जितनी भी टीमें हैं, उनके जो कप्तान हैं वो आलमी कप में अपनी अपनी टीमों की क़यादत पहली बार कर रहे हैं। लेकिन क्रिकेट के इस खेल के मैदान में क्या हो रहा है, लोगों को इसमें दिलचस्पी बाद में है। गाजा के मैदान जंग में क्या हो रहा है, हर दिल इस पर दुखी है। ये जिंदगी और मौत का खेल है। तो जब इंसानियत का जिंदगी और मौत का खेल चल रहा हो तो क्रिकेट के तफरीही खेल की फिक्र किस इंसान को हो सकती है। इसराइली फौज के दस्ते गजा पट्टी में दाखिल हो गए हैं। वो दरअसल गजा सिटी का रिहायशी इलाका खाली कराकर शहरियों को गजा की पट्टी के जुनूब में भेज रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि गजा सिटी में इस शिद्दत के ऑपरेशन में हमास शहरियों को ढाल बना रही है और गजा में ये इनखला और ये इंसानी मुंतकली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। उसके बाद जब तक इसराइल नहीं कहेगा ये लोग वापस नहीं आए, और ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन के खात्मे के बाद फौरन शहर की दोबारा से असरे नौ तामीर शुरू की जाएगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक जख्मी होने वाले और जाँ बहक होने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद भी हजारों में है और कितनी ही इमारतें जमी बोस हो चुकी हैं। ये इसराइल की फजाई बमबारी के नतीजे में हुआ है और अब इसके बाद जमीनी हमलों की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इसराइली फौज गजा पर टैंकों से हमला करने का हदफ पूरा कर रही है। लाखों इसराइली फौजी गजा की सरहद पर तैनात हैं। इसराइल के इस इनखला के अल्टीमेटम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी इमदादी इदारों ने इसराइल से अपने इस इनखला के फैसले पर नजरसानी की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के कई आलमी रहनुमाओं ने इतने बड़े पैमाने पर इंसानी नकल मकानी और इनखला के अमल को नाकाबिले अमल करार दिया है। इसराइली जेट तैयारों की बमबारी अपनी जगह जारी और सारी है और दूसरी तरफ गजा के रिहायशी अपनी अपनी कारों, ट्रकों और गधा गाड़ियों में अपना बचा कुचा सामान लादे हुए उदास, गमज़दा और उजड़ी हुई हालत में हुजूम की सूरत में जुनूबी इलाके की तरफ जाते हुए नजर आते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 लाख से ज़ायद फलस्तीनियों को महसूर जंगज़दा इलाके से ऐसे खित्ते में जाने का हुक्म देना जहां खुराक और पानी की किल्लत हो और सर छुपाने की जगह भी ना हो, इंतहाई खतरनाक और नामुमकिन बात है। अक़वाम मुत्तहिदा चाहता था कि इसराइल इनखला का अपना हुक्म वापस ले और वो स्कूलों और यूनाइटेड नेशंस के शेल्टर्स में पनाह लेने वाले फलस्तीनियों को निशाना ना बनाए, जबकि इसराइल का कहना है कि वो वहाँ निशाना बांधते हैं जहाँ जहाँ हमास मौजूद होता है और गजा के शहरी हमास को पनाह देते हैं या हमास के लोग गजा के शहरियों को ढाल बनाते हैं। दूसरी जानिब फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम ने गजा ना छोड़ने का ऐलान किया है। हमास के हमलों से भी हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद तकरीबन 1500 और जख्मी 3000 हो गए हैं। हमास का कहना है कि फलस्तीनी अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो 1948 की तरह दोबारा महाजर नहीं बनेंगे। फलस्तीनियों ने दूसरी जंग अजीम के बाद वहाँ की जमीनें यहूदियों को फरोख्त करने की एक गलती की थी। अब उनकी नस्लें इसकी कीमत चुका रही हैं। इस बारे में मैं आपको एक तफसीली रिपोर्ट अगली वीडियो में दूंगी। सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों को इंफॉर्मेशन सही या गलत मगर मौसूल होती है। ऐसी सूरत में दुनिया के जो साहिब दिल लोग हैं वो क्रिकेट से लुत्फ अंदोज कैसे हो सकते हैं। बस यही वजह है कि जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो भी एंटरटेनमेंट का फैक्टर है वो मांद पड़ गया है। दिलों में ओस पड़ गई है, दिल उदास हैं, आंखें अश्कबार हैं, दुनिया अमन चाहती है। सच है कि इस साल क्रिकेट वनडे का वो खुमार चढ़ा हुआ नहीं महसूस हो रहा जिससे इंसानी दिलो ज़हन लुत्फ अंदोज होता है, खुशियां महसूस करता है। इस महीने अक्टूबर और अगले महीने नवंबर तक क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस होते रहेंगे और दूसरी जानिब इसराइल और हमास की जंग इतनी जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आती।
ये डर है कि कहीं ये जंग मिनी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो जाए। आलमी रहनुमाओं को मिलजुल कर और दुनिया के मफाद और अमन के लिए अपना सही और ठोस किरदार अदा करने की सख्त जरूरत है। मसला फलस्तीन के लिए 2 अलग अलग रियासतों का कयाम ही इसका हल है, मगर दुनिया की क़यादतों को इसका हल अमन के साथ ही निकालना होगा। जंग से मजीद खराबी पैदा होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है। जब हम वर्ल्ड कप क्रिकेट के इस खेल के मैदान में ऐसी क़यादतों को सामने ला रहे हैं जो अव्वलीन मर्तबा पहली बार किसी वर्ल्ड कप में, आलमी कप में क़यादत अंजाम दे रही हैं, जब हम इस अनोखी इनफरादियत को क्रिकेट के मैदान में, खेल में आजमा रहे हैं, तो क्यों नहीं इंसानियत और अमन की खातिर कोई अनोखा और मुनफरिद इक़दाम करें। दुनिया में अमन की जीत के लिए एक नया बड़ा कदम, अनोखा कदम, मुनफरिद कदम तो उठाना ही होगा। हम खेलों को तफरीह के लिए आजमाते हैं, लेकिन जब अमन ही ना हो तो खुशियां और तफरीह कैसी। क्रिकेट का आलमी कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप दुनिया में अमन के बगैर बहुत अधूरा महसूस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस साल हम इसे महसूस नहीं हो पा रहे, लेकिन हम इसे एक सीख जरूर ले सकते हैं। जीत हासिल करने की ख्वाहिश की खातिर इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली तमाम टीमें अपने लिए नई क़यादत लाई हैं, यानी कि नई सोच लाई हैं। तो क्या इंसानियत की जीत की खातिर, अमन की खातिर हम थोड़ी लचक पैदा नहीं कर सकते ताकि एक बीच का रास्ता निकल आए। जिद पर अड़े रहने से जिंदगी के खेल में फतह नहीं होती। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच जो खेला उसमें उन्होंने अपनी सेंचुरी इसराइल और हमास के माबैन जो बहरान चल रहा है उसका हवाला देते हुए गजा के भाइयों और बहनों के नाम की उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पे, जो कि पहले ट्विटर कहलाता था, उसमें अपने पोस्ट पे लिखा कि ये हमारे गजा के भाइयों और बहनों के नाम है। हालिया दिनों में होने वाले इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को तो छोड़ें, मसला फलस्तीन की छाप स्पोर्ट्स के शोबे में पड़ती ही रही है, और स्पोर्ट्स के तफरी और खुशी वाले इस शोबे में ये छाप हमेशा बदमजगी और उदासी का सबब बनती है। मसला फलस्तीन को हल करना बहुत जरूरी है। तारीख में अगर हम एक सरसरी सी नजर दौड़ाएं तो म्यूनिख ओलंपिक्स में 1972 में 11 एथलीट्स और एक कोच एक फलस्तीनी के हाथों कत्ल हुए थे, और फिर बाइकॉट की वजह से माजी के खेलों को भी नुकसान पहुंचा है। ओलंपिक्स में जिंदगी को जिंदगी बनाकर रवा दवा रखने के लिए कदीम यूनान की एक रिवायत थी कि खेलों के दौरान जंगें मुअत्तल कर दी जाती थीं। इस कदीम यूनान की रिवायत को जिंदा रखने के लिए 1999 में ओलंपिक्स ट्रूज फाउंडेशन का कयाम बैनुल-अक़वामी अमन साजी की कोशिशों को फरोग देने के लिए किया गया था। जंगज़दा मुमालिक में खेल बाज़ औक़ात लोगों को करीब कर सकता है, उनके दिल जोड़ सकता है और देर पा अमन कायम करने के लिए मदद भी कर सकता है। एक मिसाल मैं आपको और देती हूँ। अफगानिस्तान में तालिबान फुटबॉल के नेशनल स्टेडियम को फांसी घाट के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। सन 2002 में उन्होंने उस ही फुटबॉल के नेशनल स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच मुनक्किद किया, तो इसे तब्दीली की एक मुस्बत अलामत के तौर पर दुनिया में देखा गया। खैर, वो तब्दीली किस हद तक हुई है वो हमारा मौजू नहीं, लेकिन ये एक हकीकत है कि खेल एंटरटेनमेंट, पॉजिटिविटी और खुशी की अलामत होते हैं। खेल से अमन लाया जा सकता है, लेकिन अगर दुनिया में अमन ही ना हो तो खेल से लुत्फ अंदोज नहीं हुआ जा सकता। इंसानी नफ्सियात इस खुशी को 100% महसूस नहीं कर पाती। हाँ, कोई इंसान अगर बेहिस है तो वो और बात है। तो जनाब, इस बार का वर्ल्ड कप भी उदासियों से भरा हुआ है। मायूस कौन है? इसराइल और गजा की जंग की वजह से लोग उदास हैं, और सोशल मीडिया में वर्ल्ड कप की न्यूज जहां उनकी तवज्जो का मरकज होती है, वहीं इसराइल गजा जंग भी उनकी तवज्जो समेटे हुए है, जो बरहमी का बाइस बनती है, और वहीं सारी खुशी को जंग लग जाता है। जिंदगी को भरपूर उमंगों के साथ, भरपूर खुशियों के साथ जीने के लिए एक छोटा सा अमन का चिराग ही जला सके, एक सोच का दिया ही जला सके, तो जरूर जलाएं। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।